दोस्तों थॉमस शेल्बी, शाहरुख खान, जेम्स बॉन्ड और ब्रूस वेन जैसी पर्सनालिटीज में पता है क्या कॉमन होता है? ये सभी असल जिंदगी में काफी इंट्रोवर्ट और क्वाइट पर्सनालिटी होने के बाद भी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हैं, जो कभी भी किसी रूम में एंटर होते हैं तो सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। अब अट्रैक्टिव बनने के लिए ब्रूस वेन जैसी लुक्स तो हर किसी के पास नहीं होती दोस्तों, लेकिन जो अट्रैक्टिव सोशल स्किल्स इन अट्रैक्टिव लोगों के पास होती हैं वो हम सब आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। क्योंकि अट्रैक्टिव लोगों से लोग सिर्फ उनकी लुक्स की वजह से अट्रैक्ट नहीं होते, बल्कि असल में उनकी बात करने के तरीके से लेके उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके इंटेलेक्चुअल लेवल और ओवरऑल उनकी पर्सनालिटी से अट्रैक्ट होते हैं। तो हम आज वहीं 5 सीक्रेट आपको बताने वाले हैं जिनको सीखकर आज से ही आप एक अट्रैक्टिव पर्सन बन सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले सीक्रेट की। नंबर 1, डेवलप डार्क कॉन्फिडेंस। जो लोग शाय और क्वाइट होते हैं, जो सोशली ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, जो लोगों से कम मिलते हैं लेकिन जब भी मिलते हैं तो इतनी अच्छे तरीके से मिलते हैं कि वो लोग उन्हें कभी भूल नहीं पाते, ये लोग अपने अंदर एक डार्क कॉन्फिडेंस रखते हैं दोस्तों। डार्क कॉन्फिडेंस यानी डार्क कॉन्फिडेंस इज बीइंग लेस इन्वेस्टेड इन अदर्स पीपल परसेप्शन ऑफ यू देन इन योर ओन परसेप्शन ऑफ योरसेल्फ। यानी लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उस तरीके से एक्ट करने की बजाय आप अपने बारे में क्या सोचते हो उस हिसाब से एक्ट करते हैं। इसे ही डार्क कॉन्फिडेंस कहते हैं दोस्तों। डार्क कॉन्फिडेंस को एक पर्सनालिटी ट्रेट की तरह मत समझो, बल्कि एक एबिलिटी की तरह समझो जिसे आप यूज करते हो जरूरत पड़ने पे। आप बाकी के नॉर्मल लोगों की तरह कॉन्फिडेंट नहीं हो जो हर किसी स्ट्रेंजर से बात करने लग जाता है, जिसके बहुत ज्यादा दोस्त हैं, वो ग्रुप का सबसे पॉपुलर पर्सन है। ये होता है नॉर्मल कॉन्फिडेंट पर्सन दोस्तों। डार्क कॉन्फिडेंस वाला पर्सन ज्यादातर चुप रहता है, खुद से ज्यादा कॉन्वर्सेशंस इनिशिएट नहीं करता, लेकिन जब करता है तो ऐसी करता है कि सामने वाला इंसान उसे कभी भूल नहीं पाता। यहाँ आप अपने आप को शो ऑफ नहीं कर रहे होते, आप ये नहीं सोच रहे होते कि मैं सामने वाले को इम्प्रेस कैसे करूंगा या मैं क्या बोलूंगा या क्या नहीं बोलूंगा। आप सेल्फ डाउट में नहीं जाते क्योंकि आपका कंट्रोल सामने वाले के ऊपर नहीं बल्कि अपने ऊपर होता है। कॉन्फिडेंस शो करना सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि अंदर से कॉन्फिडेंट फील करना होता है दोस्तों। आप जैसे हो वैसे खुद को पसंद हो और यही सामने वाले को दिखाना होता है आपने। जैसे कि मूवीज और फिक्शन में ये दिखाया जाता है कि वुमेन ज्यादातर सीरियस और इंटेंस मैन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं, या वो लोग जो बहुत ज्यादा कम बोलते हैं, ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते, लेकिन जब भी बोलते हैं तो वो लोग उन्हें सुनते हैं। जैसे थॉमस शेल्बी या हार्वी स्पेक्टर, ये सभी अपने अंदर एक डार्क कॉन्फिडेंस पोजेस करते हैं दोस्तों, और इसीलिए डार्क कॉन्फिडेंस पर्सनालिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो आपको जरूर आना चाहिए। और अब बात करते हैं दूसरे सीक्रेट की दोस्तों। नंबर 2, अट्रैक्ट थ्रू ऑनेस्टी। दोस्तों साइमन सिनिक ने एक बार अपनी एक स्टोरी शेयर की थी। वो एक स्टेज पे प्ले देखने गए जहां उनकी बहुत ही अच्छी दोस्त एक्ट कर रही थी, जिसे देखने के बाद वो बताते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में इससे खराब कुछ नहीं देखा। अगर उनकी दोस्त उसमें काम नहीं कर रही होती तो वो उसको कभी भी पूरा ना देखते। वो प्ले इतना ज़्यादा बेकार था, और जब शो ख़त्म हुआ तो उनकी वो दोस्त अपनी कॉस्ट्यूम में उसी हेयर और मेकअप के साथ चेहरे पे एक बड़ी सारी स्माइल लेते हुए उनके पास आई, और आते ही उन्होंने साइमन सिनिक से पूछा कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी लगी तुम्हें। अब साइमन खुद एक ऑनेस्ट पर्सन है, पर वो बताते हैं कि उस मोमेंट में उसकी वो दोस्त बहुत ज़्यादा खुश थी, वो इमोशनल थी, तो वो सही टाइम नहीं था कि वो उन्हें ऑनेस्टी के साथ जवाब दे पाते। पर प्रॉब्लम ये भी थी कि वो झूठ नहीं बोलना चाहते थे, इसीलिए अपनी दोस्त को रिप्लाई करते हुए उन्होंने कहा कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुम्हें स्टेज पर देखते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मेरी नज़र सिर्फ तुम पर ही थी और मैं देख रहा था कि तुम अपनी परफॉर्मेंस को काफ़ी इंजॉय कर रही थी, जिसे देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। जो सब कुछ एकदम सही था, वो रियलिटी में ऐसा फील कर रहे थे दोस्तों। उन्होंने अपनी दोस्त से कोई झूठ नहीं बोला और ना ही कंप्लीट ऑनेस्ट होके उनका दिल तोड़ा। हाँ, उन्हें प्ले बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो अपनी दोस्त को लेके काफ़ी इमोशनल भी थे, क्योंकि वो अपनी डेडिकेशन के साथ वो काम कर रही थी दोस्तों। पर अगले दिन साइमन ने अपनी दोस्त को कॉल करके पॉइंट बाय पॉइंट अपनी दोस्त को सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी, जिसमें उन्होंने वो वजह भी उसको बताई कि वो शो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा उनको, जो एक रैशनल कॉन्वर्सेशन थी दोस्तों। उनकी दोस्त भी उनकी बातों को अच्छी तरह से समझ रही थी, जिसके बाद उन्होंने साइमन सिनिक को कहा कि मेरे साथ ऑनेस्ट रहने के लिए थैंक यू। और दोस्तों हम लोग अपनी ज़िंदगी में यही गलत करते हैं, हम हमेशा 2 एक्सट्रीम्स पे चले जाते हैं। या तो हम ब्रूटली ऑनेस्ट होके रूड बन जाते हैं, या फिर हम पीपल प्लीजर बन के झूठे बन जाते हैं, जो दोनों ही गलत है दोस्तों। लेकिन आप अपनी ऑनेस्टी को किस तरह से सामने रखते हो, ये स्किल भी आपके अंदर होनी चाहिए। आपको हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी की झूठी तारीफ करते हो तो सामने वाला समझ जाता है कि आप सच नहीं बोल रहे हो, और इसीलिए आप उसके सामने भी झूठे बन जाते हो। लेकिन अगर आप उसके साथ ऑनेस्ट रहते हो तो आप काइंड और जेनरस भी रहते हो दोस्तों। एंड नाउ द थर्ड सीक्रेट,
बी जेनरस। दोस्तों जरा इन दोनों सिचुएशंस पे थोड़ा ध्यान दो। एक हीरो है जो विलन को मार के उसका सारा सोना लेकर चला जाता है, वहीं दूसरा हीरो विलन को मार के उसका सारा सोना गरीब गांव वालों में बांट देता है। आपको इन दोनों हीरो में से कौन सा ज्यादा पसंद आएगा? सेकंड वाला, राइट। ये होता है जेनरोसिटी की वजह से। आप कितना ज्यादा रिसीव करते हो, आपका फोकस इससे ज्यादा इस पे होना चाहिए कि आप सामने वाले को कितना ज्यादा दे सकते हो। कभी किसी को सीट ऑफर करके देखना, कभी किसी की हेल्प करना, लोगों का नाम याद रखना, प्लीज, एक्सक्यूज मी, थैंक यू जैसे वर्ड्स को यूज करना दोस्तों, या फिर किसी को ऐसे ही रैंडम कॉम्प्लीमेंट दे देना। ये छोटी छोटी चीजें जिन्हें हम अपनी जिंदगी में मिस कर रहे होते हैं, आपकी जिंदगी में एक बहुत पॉजिटिव परसेप्शन क्रिएट करने में हेल्प मिलती है दोस्तों। ये आपकी रिस्पेक्ट को इंक्रीज करता है और आप एक पोलाइट और हम्बल पर्सनालिटी की तरह दिखकर बाहर आते हो। जब आप सामने वाले को इंपॉर्टेंट फील करवाते हो तो ये उनका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट कर देता है और ये चीज़ वो कभी भी नहीं भूल पाते और आपकी प्रेजेंस में ही वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट और बेटर फील करने लगते हैं, जो आपको नेचुरली ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देता है दोस्तों। तो इसीलिए ऑलवेज बी जेनरस। एंड नाउ द फोर्थ एंड लास्ट सीक्रेट दोस्तों, हैंडल इंसल्ट स्मूथली। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। जब आप अपने ऊपर काम करके ज़्यादा अट्रैक्टिव बनोगे तो बहुत से लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, लेकिन इसी के साथ बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो आपसे जेलसी फील करेंगे दोस्तों। और कई बार आपको ऐसी सिचुएशन से डील करना पड़ेगा जहां लोग आपकी इंसल्ट करेंगे, आपको नेगेटिवली डाउन करने की कोशिश करेंगे। ऐसे टाइम पर जब आप एकदम से डिफेंसिव हो जाते हो और गुस्सा करने लगते हो, ये और कुछ नहीं करता लेकिन आपकी अंदर की इनसिक्योरिटी को दिखाता है और ये एक चीज़ आपको एक वीक पर्सनैलिटी वाला पर्सन बना देती है दोस्तों। अब वैसे तो अगर कोई आप पर अटैक कर रहा है या आपको यूज कर रहा है, आपकी सेल्फ स्टीम को डाउन कर रहा है, तब डिफेंसिव होना और खुद को प्रोटेक्ट करना ही चाहिए दोस्तों। लेकिन जब कोई जेलसी में आकर या ऐसे ही आपकी इंसल्ट करने की कोशिश करे तो वहां ऑफेंड हो जाना आपको ही वीक बनाता है दोस्तों। आप खुद कभी नोटिस करना कि एक अट्रैक्टिव पर्सन हमेशा अपनी अग्रेशन को कंट्रोल में रखता है और आप उस पर्सन से ज्यादा अट्रैक्ट फील कर पाते हो जो ज्यादा काम होता है, ना कि उस पर्सन से जो छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो जाता है। सो ज्यादा अट्रैक्टिव दिखने के लिए किसी की बात से इफेंड ना हो। अगर कोई आपकी इंसल्ट करता है तो उसको लेट गो करें दोस्तों। ये थे वो सीक्रेट्स जो आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन करते हैं और आपको उन लोगों में शामिल करते हैं जो कि अट्रैक्टिव लोग होते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग भी मिली होगी। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मजीद इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।